मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, देखो ना इधर घंटी बज गई है, छुट्टी हो चुकी है। केमिस्ट्री है, एक्सेप्शन नहीं है तो भैया जिंदगी में क्या कर रहे हो तुम? कॉपर ये कॉइनेज वाले हैं, समझ रहे हो? कॉइनेज। हाय एवरीवन, बारी है क्लास 10th चैप्टर नंबर 3 साइंस का मेटल एंड नॉन मेटल क्विक रिवीजन की, है ना। आपको पता होगा हर एक चैप्टर के मैं तुम्हारी क्विक रिवीजन प्रोवाइड कर रहा हूं। तो शुरुआत के 4 चैप्टर केमिस्ट्री ऑब्वियसली मैं तुम्हारी कवर कर रहा हूं, हर एक के मैंने तुम्हारे लिए प्रोवाइड कर दिए हैं। अगर आपने चैनल पर नहीं देखा है तो प्लीज देख लीजिएगा, अगर चैनल पर नहीं पड़े हैं तो इंतजार करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको मिल जाएंगे। मेरा नाम है शिखर सिंह और शुरू करते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल क्विक रिवीजन। आप इसको एग्जाम हो उससे एक रात पहले देखिएगा, 2 रात पहले देखना। जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है उनको कर लीजिएगा, काम सेट है दोस्त। एग्जाम में एक भी नंबर टस से मस नहीं होगा, 25 के 25 पक्के हैं अपनी केमिस्ट्री में, ठीक है। स्टार्ट करते हैं मेटल एंड नॉन मेटल। सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज पे आ जाते हैं मेटल्स की, ठीक है। अगर मैं मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करूंगा तो आपको मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, देखो ना इधर क्या बढ़िया तरीके से मैंने यार तुम्हारे लिए बचत बनाया हुआ है। लस्टर शाइनी सरफेस इन प्योर स्टेट, शाइन करते हैं, ठीक है। मेलिएबल है भैया, जिस शेप में तुम चाहो। सोना है, सोना जिस शेप में चाहो उस शेप में तुम डाल सकते हो। आयरन है, पिघलाओ, जैसे बनाना है, गोला बनाना है, बारूद बनाना है, जो बनाना है आप वैसे करिए, मतलब गोला मतलब जिस शेप में बनाना है, क्लियर है। डक्टाइल इन द फॉर्म ऑफ वायर्स, आप इजीली इनको ड्रॉन कर सकते हैं वायर्स में। कंडक्ट हीट, हाँ आप आयरन को गर्म करोगे तो भैया वो पूरा गर्म होगा, ऐसा नहीं है जहां गर्म कर रहे हैं वहीं गर्म हुआ, नहीं, हीट भी कंडक्ट ही आपकी करता है। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी भर भर के, अरे भैया लोहे का पुल बना हुआ है, लोहे का पोल है, उस पर वायर जा रहा है, तुमने पकड़ लिया, पोल चिपके रह गए, छुटा ही नहीं पा रहा है, क्या है? कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सोनोरस, घर की घंटी बजी या फिर यही बॉटल है, थोड़ा सा लोहा है इसमें, थोड़ा सा एल्युमिनियम है, सब मिक्स है, घंटी बज गई है, छुट्टी हो चुकी है। ये सारी प्रॉपर्टीज है आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल समझ रहे हो, ये जो है वो आपको दिख रही है, ये दिखेंगी, है ना, ये आप सब देख सकते हो। उसके बाद आ जाते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल में। ये इनमें कोई चमक नहीं है, ना चमक ना धमक, है ना। ऐसे होते हैं बेचारे, जैसे आपका कोई भी कोल ले लो, ग्रेफाइट को छोड़ के, ब्रिटल होते हैं, इजिली टूट जाते हैं। आप जैसे लोहे को गिराओगे तो वो ऐसे टूटेगा नहीं, है ना, ये आप चिकना चूर हो जाएंगे, पाउडर फॉर्म में हो जाएंगे, पुअर कंडक्टर्स है। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ये नहीं करते हैं। एग्जांपल कार्बन, सल्फर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ब्रोमीन, जो आप लेना चाहो आप ये सब ले सकते हो, ये बिल्कुल डल है ना। ये थी आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। अब आ जाते हैं कुछ एक्सेप्शंस पे। केमिस्ट्री है, एक्सेप्शन नहीं है तो भैया जिंदगी में क्या कर रहे हो तुम? मरकरी अकेली ऐसी मेटल है जो लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। अकेली ऐसी मेटल जो है आपकी लिक्विड रूम टेम्परेचर पे, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो -39 है, मतलब -40 पे ये आपकी सॉलिड होती है, उसके बाद ये मेल्ट होती हुई चलती है। गैलियम एंड सीजियम के बारे में बात करूंगा। मेटल दैट मेल्ट्स ऑन योर ओन पाम। गैलियम और सीजियम अकेले ऐसी मेटल है, आप इसको हाथ में रखोगे तो ये मेल्ट हो जाती है, क्योंकि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत लो है, ऐसा कुछ 25-26 डिग्री सेल्सियस, उससे भी कम होता है, ठीक है। डायमंड एंड ग्रेफाइट के बारे में बात करूंगा। ये आपके एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन है। डायमंड जो है वो हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन है, लेकिन अगर मैं ग्रेफाइट के बारे में बात करूंगा तो ये कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, है ना। आयरन के पास क्या होता है? आयरन के पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, उस वजह से आयरन बोल रहा हूं, सॉरी ग्रेफाइट। अरे ये काम क्यों नहीं कर रहा भाई, एक सेकेंड। हाँ, ग्रेफाइट के पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, समझ रहे हो। हर एक कार्बन के पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए जो ग्रेफाइट है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है। आयोडीन अकेली ऐसी नॉन मेटल है जो लस्ट्रस होती है ना। लस्ट्रस समझ रहे हो, चमकती है, बस ये आपको ध्यान रखना है। और ब्रोमीन के बारे में भी, एक ब्रोमीन था, ब्रोमीन यहां पे बच गया क्या? ब्रोमीन अकेला ऐसा नॉन मेटल जो लिक्विड फॉर्मेट में होता है। आगे आ जाते हैं। मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, क्लियर है। अगर मेटल कोई भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगी तो वो बेसिक या एम्फोटेरिक रहेगी, है ना। मेटल की ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, ध्यान रखना, एक्सेप्ट एम्फोटेरिक वाली, वो मैं अभी बताऊंगा, लेकिन मेटल की ऑक्साइड्स आपकी बेसिक इन नेचर होती हैं। यहां पे अगर आप देखोगे तो जैसे जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स है, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये बहुत तेजी से रिएक्शन करती हैं ऑक्सीजन के साथ और फायर कैच कर लेती हैं। लेकिन अगर मैं यही बात करूंगा गोल्ड की, चांदी की, सिल्वर और सोना चांदी की, तो वो डजंट बर्न एट इवन हाई टेम्परेचर, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे ये आपके बर्न करते हैं, इजिली आपके बर्न भी नहीं करते हैं। जैसे कॉपर प्लस ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड बनाते हैं, ब्लैक कॉपर ऑक्साइड बनाएगा, देख रहे हो, ये आपका किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? अगर आप कॉपर ऑक्साइड को जलाओगे तो ये ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है ना। उसके बाद में आ जाते हैं नॉन मेटल, अगर जो रिएक्शन शो करती है तो वो क्या है? वो भी आपकी
नॉन मेटल की ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर, मेटल की ऑक्साइड बेसिक इन नेचर। यहां पे अगर आप देखोगे सल्फर प्लस O2 SO2, SO2 क्या है? एसिडिक ऑक्साइड है। कार्बन प्लस O2 गिव्स आउट CO2, एसिडिक ऑक्साइड है। क्यों भाई ये एसिडिक क्यों है? अगर इसकी रिएक्शन में H2O से कराता हूं तो ये कार्बोनिक एसिड बनाती है H2CO3 विच इज ऑब्वियसली अ वीक एसिड, इसलिए बोलते हैं नॉन मेटल की ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर। नीचे लिखा भी हुआ है मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक, नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक। बस इसका आप स्क्रीनशॉट लेना फटाफट से, इसका ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, देन आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है। आगे बढ़ते हैं, अब आ जाते हैं नॉन मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, है ना? वो तो मैंने आपको बता ही दिया, ये वाला आपको इसी वाले में यहाँ पर जो भी आपकी स्लाइड अलग अलग है, कंटेंट सेम है। जो आपको क्लीन लग रहा है वो आप देखिए, सल्फर प्लस O2 SO2, C प्लस O2 गिव्स आउट CO2। उसके बाद आ जाते हैं रिएक्टिविटी सीरीज पे, है ना? मेटल रिएक्ट्स विद वाटर, तो ये वाली जो है वो बहुत वॉयलेंट है, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम। उसके बाद वहां पे है ये रिएक्शन ही शो नहीं करेंगी पानी के संग, वो तो कुछ भी रिएक्शन शो नहीं करती हैं। तो यहां पे देखना सोडियम पोटेशियम ये तो कोल्ड वाटर से रिएक्शन शो कर जाती हैं भाई, कोल्ड वाटर से ही। कोल्ड वाटर में ये तुम्हारा धमाका करेंगे, सोडियम को आपने पानी में डाला फट जाएगा, बहुत हाईली एक्सोथर्मिक है। लेकिन यही आप एल्युमिनियम, आयरन, जिंक, इनको आप स्टीम के साथ रिएक्शन शुरू करोगे। जैसे आपने यहां पे डाला तो स्टीम आपको पास करनी पड़ेगी, तभी ये आपका सॉल्ट के साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे। तो हाईली रिएक्टिव जो मेटल्स हैं, ठीक है, वो आपके कोल्ड में भी रिएक्शन शो करेंगी, लेकिन जो नॉर्मल रिएक्शन है जो आपका स्टीम में ही रिएक्शन शो करती है वो है एल्युमिनियम, आयरन और जिंक। प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। यहां पे जाओगे तो पानी के साथ रिएक्शन शो ही नहीं करती, स्टीम लाओ, जो लाना है वो लाओ भैया, सोने को जो आपकी सोने की चैन है उसको पानी में डालो, गर्म करो, जो करना है वो करो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां पे ठंडे पानी से ये वाली जो है वो स्टीम में, उधर वाली कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। क्लियर है? उसके बाद आ जाते हैं मेटल जो है वो डाइल्यूट एसिड के साथ कैसे रिएक्शन शो करती है, वो आप यहां पे देखना, ठीक है? जैसे मैग्नीशियम HCl के साथ MgCl2 बनाता है, सिंपल है। मोस्ट रिएक्टिव है, Mg रिएक्ट फास्टेस्ट और हीट रिलीज होती है। ये आपको रिएक्टिविटी ऑर्डर ध्यान रखनी है, मैग्नीशियम सबसे ज्यादा, फिर एल्युमिनियम, जिंक और आयरन, है ना? कॉपर ये कॉइनेज वाले हैं, समझ रहे हो? कॉइनेज, कॉपर AgAu, ठीक है? कॉपर सोना चांदी ये रिएक्ट ही नहीं करता है डाइल्यूट एसिड से। तो आप अगर डाइल्यूट HCl ले लो या एसिडिक एसिड ले लो, रिएक्शन ही शो नहीं करेगा। उसके बाद आ जाते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। वैसे तो आपको पता ही है, रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर, फिर Ag, फिर आता है सिल्वर, मतलब सॉरी कॉपर, Ag और Au मतलब गोल्ड। तो इसमें जो गोल्ड है वो लीस्ट रिएक्टिव है, फिर ऊपर कॉपर आएगा, फिर Ag आएगा, ये आपको ध्यान रखना। और ये एक दूसरे के नीचे ही आते हैं भाई, Cu Ag और यहां पे आ जाएगा Au, ये आपको ध्यान रखना है। प्लीज स्क्रीनशॉट ले लेना। कॉपर के पहले कॉइन्स बनते थे, सिल्वर की भैया, चांदी की तो ऑर्नामेंट्स बनते ही, और चांदी अब तो इतना महंगा हो जा रहा है, गोल्ड का भैया थोड़े पर टाइम में गोल्ड के मैच करेगा। बट एनीवेज आप इसका स्क्रीनशॉट फटाफट से ले लीजिएगा। अब आ जाते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, हर किसी पे पढ़ा है अपने, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन पे पढ़ा है, इस पर फटाफट से देख लेते हैं। रिएक्शन ये आपकी रहेगी, किस पर डिपेंड करेगा? रिएक्टिविटी सीरीज पे। जिंक ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो भैया यहाँ पे रिएक्शन हो जाएगी। तो मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट। हाँ, ये वाली रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि भैया Ag और कॉपर के बारे में अगर मैं बात करूं तो Ag तो लेस रिएक्टिव है, तो कॉपर को डिस्प्लेस ही नहीं कर पाए, कोई रिएक्शन नहीं होगी। आप सिल्वर इसमें डाले रहो, सालों साल डाले रहो, हाँ थोड़ा बहुत करोजन होगा, लेकिन वो भी अपना इजीली आप कर सकते हो। यहां पे देख रहे हो ये रिएक्शन हो जाएगी। उसके बाद बात करते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स और अलॉयज की। दो ही हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड ये बोथ एसिडिक एंड बेसिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। ये एसिड से भी रिएक्शन शो करेगा और बेस से भी रिएक्शन शो करता है। क्लियर है? एम्फोटेरिक दो है, पेपर में आ सकता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। उसके बाद अगर मैं अलॉयज के बारे में बात कर रहा हूं तो मेरे पास कौन कौन से हैं? ब्रास पेपर में आ जाता है, ये ध्यान रखना, MCQ फॉर्मेट में आ जाएगा। ब्रास में क्या क्या होता है? कॉपर और जिंक। ब्रॉन्ज मेटल, ठीक है, एक कॉपर और एंटीमनी हो जाएगा। उसके बाद स्टील में अगर मैं बात करूंगा तो स्टील में मेरे पास होता है आयरन, जो कार्बन है वो बहुत ट्रेसेस अमाउंट में होता है। निकल और क्रोमियम तो 0.005 ऐसा कुछ होता है। गोल्ड के अलॉयज, हाँ 24 कैरेट प्योर गोल्ड, 24 कैरेट में प्योर है, बहुत सॉफ्ट होता है, तो इससे आप ऑर्नामेंट्स नहीं बना सकते। 22 कैरेट हम लोग जो जनरली यूज करते हैं वो 22 कैरेट, 20 कैरेट, 18 कैरेट तक जाता है, तो उसमें 22 पार्ट Au के हैं, तो 2 पार्ट कॉपर और चांदी के रहेंगे। क्लियर है? प्लीज ये चीज आप ध्यान में रखना, बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। कोरोजन और प्रिवेंशन के बारे में बात कर लेते हैं। कोरोजन क्या है? जंग लग जाना। तो ऑक्सीजन और मॉइस्चर मिलके, अरे लोहा है मैंने रख दिया, सनलाइट पड़ी, थोड़ी सी बारिश हुई, बहुत बढ़िया है, वहां पे आपका कोरोजन स्टार्ट हो जाएगा। और जब कोरोजन होगा तो O2 मतलब Fe प्लस O2 मिलके आपका क्या बनाते हैं कोरोजन में? फेरिक ऑक्साइड, Fe2O3। बस
ये है, ठीक है। अब उसको बचा कैसे सकते हैं, ये जो जंग लगी है, जो रस्टिंग हुई है, उसको बचा कैसे सकते हैं, पेंट कर दो, पेंटिंग से गैल्वेनाइज कर सकते हैं, जिंक की कोटिंग कर सकते हैं। गैल्वेनाइज में तो जिंक पहले ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और ऑयलिंग और ग्रीसिंग, आपको पता है ऑयलिंग करते हैं, ग्रीसिंग करते हैं, उससे आपकी एक लेयर बन जाती है। उसके बाद अदर क्या कर सकते हैं, ग्रीन कोटिंग, ये देख रहे हो भैया स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, इसके ऊपर ग्रीन कोटिंग करी गई है। और जो मेरे पास ये होती है, इसके ऊपर आपने देखा होगा कि अलग से ब्लैक टार्निश आ जाती है, तो उसके ऊपर अपन सिल्वर की कोटिंग कर देते हैं। चम्मच जो है वो सिल्वर कलर की होती है ना, तो सिल्वर की कोटिंग उनके ऊपर कर दी जाती है। और एक और है मेरे पास एडोनाइजिंग मेथड, है ना, जिसमें इलेक्ट्रोड होता नहीं कि भैया सेल्फ डैमेज है ना, खुद को प्रॉब्लम आ जाए, खुद अपना ऑक्सीडाइज हो जाए, लेकिन अंदर वाला जो पार्ट है वो ऑक्सीडाइज ना हो। तो इसमें क्या हो जाता है, एल्युमिनियम की एक लेयर बना देते हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड की लेयर बना देते हैं, ताकि जो अंदर मुझे जो बचानी है मेटल, वो ऐसी की ऐसी ही रहे। क्लियर है, ये सारे 3 प्रोसेस है। प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बढ़िया तरीके से। बोर्ड के कुछ टिप्स मैं आपको फटाफट से बता दूं, एक्टिविटी सीरीज आपको पता होनी चाहिए, मेटल प्लस ऑक्सीजन की रिएक्शंस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो कि तुम लोग केमिकल रिएक्शन इक्वेशन में भी पढ़े हो, इसमें भी पढ़े हो, और कार्बन एंड्रिक्स कंपाउंड में भी पढ़े हो। करोजन प्रिवेंशन मैंने आपको बता दिया, आयोडोनाइजिंग बना दो, है ना, गैल्वेनाइजेशन आप कर सकते हो, ठीक है, आप ऑयलिंग कर सकते हो, आप ग्रीसिंग कर सकते हो, ये सारे प्रोसेस है। की पॉइंट्स आपको बैलेंस करनी है, इक्वेशन, ऑब्जर्वेशन, फेरिक ऑक्साइड, और हाँ कंपेयर करना है, मेटल और नॉन मेटल कंपैरिजन करना आपको आना चाहिए। इसी के साथ अपना ये वाला चैप्टर मेटल और नॉन मेटल भी होता है समाप्त। आई होप आपको पूरा बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया होगा। कोई भी दिक्कत है, कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चारों चैप्टर के आपको क्विक रिवीजन चैनल पर मिल जाएंगे, अगर अभी तक नहीं पढ़े हैं तो आप वेट करना, आपको सारे मिल जाएंगे। मैंने बना दिए हैं सारे चैप्टर्स के, बस आप उसका इंतजार करिए, उतना करिए, एनसीईआरटी के क्वेश्चन करिए और एग्जाम में जाके बैठ जाइए। हाँ, जब आपका साइंस का पेपर होगा तो मैं जो केमिस्ट्री में क्वेश्चन कराऊंगा प्लीज उनको फॉलो कर लेना, आपको कुछ और साइड बुक कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्लियर है, यहां पे बाल थे जब से पढ़ाना शुरू किया, यहां पहुंच गए हैं, हर चीज पता है, बस आप बने रहो, जो बोलूं उतना कर लो। ये 4 चैप्टर की कोई रिवीजन करने के बाद वेट करो, लाइव सीरीज देखो मेरी, काम हो जाएगा। क्लियर है, अपना प्यार कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, अच्छा लगा, मजा आया। ये सारी पीपीटी जो मैंने आपके लिए इतनी मेहनत से बनाई है, ये आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होंगी। पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।